कुछ लोग पूछने लगते, गुरुजी ऐसी पूजा पाठ बताओ जिसमें खर्चा न लगे। एक हमारा चेला था, वो हमसे पूछ रहा था फ्री की पूजा बताओ, हमारे ही गांव का है। ऐसे लोग चूंकि हमारे ही गांव में होते हैं। अब बात भी सही है, जिस गांव में हम पैदा भय हों वो साधारण थोड़ी होगा, वहां के लोग ही विचित्र ही हैं। तो एक हमारे गांव के भगत जी हैं, रोज हमारे पास आते थे पहले, पंडित गुरुजी फ्री की पूजा बताओ। हम कहा भैया फ्री की पूजा तो शंकर जी को जल है, वही चढ़ाओ, फ्री का है, 1 रुपया नहीं लगना है, बेलपत्ती तोड़ लो पीछे के पेड़ से, जय श्याराम, हर हर भोले, बम बम भोले। और भोले बाबा सरल भी है, फ्री की पूजा यही है। एक बात कहें इस बात पे, देखो घाटा और मुनाफा व्यापार में देखा जाता है, भक्ति में नहीं देखा जाता है। साधना में, भजन में, भक्ति में जो लग गया समझो सेविंग हो गई तुम्हारी। हाँ, हम सच कह रहे, इसी अन्नपूर्णा भवन में बैठे, अन्नपूर्णा को चालू हुए 6 साल हो गए पूरे, 7वां वर्ष चल रहा है। आज तक हमने 1% चिंता नहीं करी। पर्सनली तौर पर हमने किसी से कहा नहीं कि अन्नपूर्णा की व्यवस्था कर दो। लॉकडाउन में हमारी कथाएं बंद हो गई, पुलिस लग गई तो भक्तों का आना बंद हो गया। पर अगल बगल वाले जो पैदल जा रहे थे गांव, आपने देखा होगा लॉकडाउन में कुछ लोग दिल्ली मुंबई वाले वाहन बंद हो गए तो पैदल जा रहे थे, तो यहीं से निकले तो भंडारा, आसपास के मजदूरों को भी भंडारा पहुंचाना। राशन खत्म होने की स्थिति पे आ गया, हालत भयंकर, खराब हो गई हमारी। जेब में 1 रुपया नहीं, और लगा के 8-10 दिन राशन चलेगा, इसके बाद तो रामायण जी है। खूब चिंता मन में हो गई कि आगे अन्नपूर्णा कैसे चलेगी, कैसे अन्नपूर्णा की सेवा हो पाएगी। रात को हमने बालाजी से कहा कि हे प्रभु, हम भले ही भूखे रह जाएं, पर अन्नपूर्णा की सेवा बंद ना हो गए। आप उनसे कृपा करो। उधार मांग सकते थे, पर मन में यह था कि कौन उधार लेवे, चुकाना तो पड़ेगा। और ये ठिकाना नहीं कब तक लॉकडाउन लगा रहेगा, कथा होए ना, दक्षिणा मिले ना, तो पता लगे चुकाई ना पाए तो सेठ यहां पे फांसी लगा दे, तो कौन आफत मूल लेवे। रात को यही प्रार्थना करके सो गए। हनुमान जी ने एक भगत जी को ऐसी प्रेरणा दी, बंबई में रहते हैं वो, और तो फोनों से काम चलता था, तो फोन आया, तब हमारे पास वो डब्बा वाला फोन था एक, फोन बजा, खाली बैठे ही थे, कोई काम तो था नहीं, सो उठाया तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी सब जगह लॉकडाउन है, अन्नपूर्णा बंद तो नहीं हो गई। हमने कहा बंद तो नहीं भैया, पर 2-4-10 दिन में बंद सो हो जाए। बोले क्यों? हम कहा हालत खराब है, राशन वासन नहीं बचा है। उन्होंने इतना कह के और बातें की, वो फोन काट दिया। हमें लगा बताओ कितना उल्लू आदमी। हमने बताया कि अन्नपूर्णा बंद होना चाहिए, बल्कि उसे ये कहना चाहिए आप चिंता ना करो, हम कुछ भिजवा रहे, कछु भेज दें, बताओ का भेज दें, और आगे के लगे ने नक कटा ने फोन काट दिया। सो लगा कि बताना ही बेकार है, अब हमें बताने में भाड़ में गया। लेकिन दूसरे दिन देखा नीम का पेड़ अभी भी लगा है मंदिर के पास में, तब ये बाउंड्री तो बनी नहीं थी। मंदिर के पास में एक ट्रक आकर के खड़ा हुआ, उसने नीचे उतर करके कहा कि पंडित जी कहाँ हैं? तो नीचे वाले दरबार हॉल में बैठे थे हम। हमने कहा बताओ, मास्क लग चलता था, तो वो तब उस वक्त वो चालू हो गया था, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, चालू हो गया था। तो बाहर से खड़े होकर के ऐसे उसने बिल पकड़ाया, बोले बंबई से ट्रक आया है राशन का। और जब हमने देखा, आहा आनंद आ गया। 100-150 बोरी आटा था,
खूब चावल थे, अरहर की दाल थी, पूरे में सरसों के तेल के डिब्बा, रिफाइन के तेल के डिब्बा भरे थे। हमने ऊपर की तरफ देखकर कहा, जय हो बजरंगबली। मन नहीं माना। हमने चूंकि एक दिन पहले खूब गाली बक दी थी मन में, तो मन में लगा के बहुत गलत कर दिया, जजमान जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बेचारे की क्या गलती है। सो हमने फिर फोन लगाया, हमने कहा, भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो सेवा पहुंचाई वो पहुंच गई। तो पता है वो क्या बोले? बोले गुरुजी जब से आपने बताया हमें रात भर नींद नहीं आई, और यही था कैसे भी करके ट्रक पहुंच जाए। 24 घंटा जरूर पहुंचने में लग गए, पर पहुंच गया। ऐसी हनुमान जी व्यवस्था कर देते। यदि आपका भरोसा दृढ़ हो तो भगवान निश्चित रूप से कृपा कर देते। बस भरोसा पक्का होना चाहिए। अब विचार करो, यहां जंगल में कौन आता? आज तो तुम लोग सब लोग आने लगे। जब बहुत ज्यादा ख्याति नहीं थी तब कोई नहीं आता था। जंगल था, लाइट भी ठीक से नहीं थी, पड़े रहते थे झोपड़ी में। जो अमित जी सुबह कह रहे थे वही हमारा हाल था। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। तो भगवान की कृपा पर आपके अंदर किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनो पंडित जी, 1% भगवान की इच्छा पर, भगवान की कृपा पर संदेह नहीं होना चाहिए। आपका 1% यदि संदेह नहीं होगा तो हम दावे के साथ अनुभव पूर्वक बात कह रहे हैं, पौराणिक बात नहीं कह रहे, अनुभव की बात कह रहे हैं। भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। आहा, हम नवरात्रि के पहले सोच रहे थे कि 9 दिन हम कथा क्या सुनाएंगे, हमें तो देवी जी की आती नहीं कुछ। अब इतनी आ रही है कि ये पता लग रहा है कि सुनाए का। हाँ। पर ये भरोसा था कि जब कथा शुरू होगी वो सब व्यवस्था कर देंगी भगवती। ये सोच रहे थे कि बताओ, साधना में बैठना है, कुटिया से बाहर निकलना नहीं, कैसे पढ़ने का टाइम मिलेगा, कैसे समय निकाल पाएंगे, संगीत वालों से कैसे मिल पाएंगे, बड़ी आफत है। और बताओ 9 दिन सुनाना है, ऊपर से पता लगा टाइम 1 बजे से हम कह लो हो गया 12 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। अब और बड़ी आफत। अब वर्तमान में तो ठीक से सो नहीं रहे, खूब आनंद है। आज तो सुबह 6 बजे हवन हो पाया, पर आनंद आया। बालाजी का बढ़िया आरती हो रही थी, बढ़िया आहा हवन भी हो रहा था, खूब आनंद आया। 9 दिन तक बहुत आनंद है। अब तो जल्दी हनुमान जी एक कृपा और मन की लालसा जो रह गई वो पूरी कर दें, वही चिंता रह गई। बाकी तो हम चिंता मुक्त हो गए। हमसे तो कोई कहे तो यही कथा भर सुनाते रहो, सो सुनाते रहे। एक हॉस्पिटल की चिंता रह गई, वो भर हनुमान जी पूर्ण कर दे। उसके बाद तो बहुत आनंद है भैया, बहुत आनंद है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, खूब आनंद बरस रहा है। उनकी खूब कृपा बरस रही है। क्या कह दे, मैं सच बतावे भैया, जैसी कृपा हम पर हनुमान जी महाराज की है वैसे ही सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। बीच में जरूर हम बिगड़ गए थे, पर अब पूर्णतया सुधर गए। मंदिर के पास डेरा ज्यों का त्यों पहुंच गया। जैसे हमारे दादा गुरुजी की झोपड़ी बनी थी वैसे ही हमारी बन गई। तो लौट के उल्लू घर को आए। बहुत आनंद है भैया, बहुत आनंद है। पर कारण सिर्फ आनंद का इतना ही है, भरोसा है। किसके ऊपर? बोलो बोलो, बालाजी के ऊपर। यदि तुम्हारा भी भरोसा होगा तो तुम्हें भी खूब आनंद मिलेगा।